वेलकम टू द चैनल। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। तो आज हम देखेंगे कि क्यूबॉइड और जो कोन होते हैं उनका सरफेस एरिया क्या होता है, टीएसए, सीएसए, टीएसए और वॉल्यूम हम देखेंगे। तो ये इंट्रोडक्शन है। तो आज हम देखते हैं सीएसए। पहला देखते हैं क्यूब का। तो क्यूब जो है वो बेसिकली क्या होता है, इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं डाइस से। तो इसका एग्जांपल डाइस हो जाएगा। जो हम किस में खेलते हैं, लूडो वगैरह खेलते हैं तो उसमें हम डाइस का यूज़ करते हैं ना, तो वो एक क्यूब शेप का होता है। तो उसका जो सी एस ए, अब सी एस ए और टी एस ए हमें पहले समझना है कि सी एस ए क्या होता है और टी एस ए क्या होता है। तो सी एस ए जो होता है, सी एस ए समझने के लिए देखो, सी एस ए जो होता है हमारा, वो होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। वो होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। और वहीं जो टी एस ए होता है वो होता है टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया होता है। तो टी एस ए का मतलब क्या है, टी एस ए का मतलब है टोटल। टोटल मतलब जैसे हम सिलेंडर ले लें, सिलेंडर शेप ले लें, और इसमें हम देखते हैं कि टी एस ए अगर आता है या सी एस ए, तो सी एस ए क्या आता है, कर्व सरफेस एरिया। सिर्फ ये जो कर्व आ रखा है ना, यहाँ पे ये जो कर्व्ड हो रखा है, ये सिर्फ इसी को लेंगे, सिर्फ इस पार्ट को लेंगे हम यहाँ पे, सिर्फ इस पार्ट को। ऊपर का नहीं लेंगे, ऊपर का नहीं लेंगे और नीचे का भी नहीं लेंगे। सिर्फ जो ये राउंड है, सिर्फ उसी को हम गिनते हैं, तो उसे हम सी एस ए का नाम दे देते हैं। ठीक है, और टी एस ए कब गिनते हैं हम, टी एस ए तब बोला जाता है जब हम इसको भी गिन रहे हों और इसको भी गिन रहे हो सी एस ए के साथ, तो पूरा टोटल हो जाता है। यानी कि सिलेंडर में ये वाला पार्ट भी, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और जो हमारा सी एस ए है, इन तीनों को जोड़कर हमारा टोटल बनता है टी एस ए। यानी कि टी एस ए में हम पूरा कंप्लीट लेते हैं, पूरा कंप्लीट लेते हैं पूरा सरफेस को, ऊपर नीचे आगे पीछे पूरा। तो वो हमारा टी एस ए कहलाता है। और सी एस ए क्या कहलाता है, कर्व सरफेस एरिया। कि जो कर्व्ड सरफेस है सिर्फ उसी को लेना, ऊपर और नीचे का छोड़ दिया हमने, तो वो हमारा कर्व सरफेस एरिया कहलाता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे कि क्यूब का हम देख रहे थे सी एस ए, कर्व्ड सरफेस एरिया। अब सी एस ए हम देख रहे हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर। और देखो टी एस ए जो होता है इसका, वो होता है 6a स्क्वायर। और जो वॉल्यूम होगा हमारे क्यूब का, वो होता है a क्यूब। अब हम इसको समझेंगे और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो सी एस ए देखते हैं सबसे पहले। अब सी एस ए है तो हमने क्या लिया है, सिर्फ क्या लिया है हमने, सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया ले रहे हैं हम। मतलब यानी कि सिर्फ इसका ऊपर और नीचे जो क्या होता है हमारा, अपर और बॉटम को हम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं सी एस ए में। यानी कि सी एस ए में सिर्फ क्या आता है, सिर्फ अगल बगल का आता है, आमने सामने, ऊपर नीचे का नहीं आता सी एस ए में। ठीक है, मतलब ये साइड इसमें काउंट नहीं होगी और ये नीचे वाली साइड इसमें काउंट नहीं होगी सी एस ए में। तो इसीलिए वो 4a स्क्वायर हुआ है। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक ये हो गया a और एक ये हो गया, एक पीछे की तरफ से, पीछे की साइड से जो होता है क्यूब में, और एक आगे की तरफ से। तो कितनी साइड होगी, 1 2 3 4 साइड होगी। ठीक है, एक साइड ये होगी फर्स्ट, ये पीछे से होगी सेकंड, और ये सामने वाली साइड जो है ये होगी थर्ड, और इधर वाली जो साइड है ये हो जाएगी हमारी फोर्थ। तो कितनी है, 4 है। इसीलिए यहाँ पे क्या आया, 4a स्क्वायर। कि जो हमारा एरिया होता है स्क्वायर का, जो हमारा स्क्वायर होता है उसमें जो एरिया आता है वो हम क्या लेते हैं, a स्क्वायर लेते हैं। तो जब हम चारों का ले रहे हैं, चार डाइस में 3D में जब हम देख रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, 4a स्क्वायर आ रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया। क्योंकि 4 क्या है, स्क्वायर की शेप में ही है वो एज अ। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, 4a स्क्वायर हो गया। उसके बाद आता है टी एस ए, टोटल सरफेस एरिया। इसमें कुछ नहीं, इसमें बस क्या है, ऊपर का भी काउंट हो जाएगा, नीचे का भी काउंट हो जाएगा। तो 4 साइड तो हमारे पास पहले से हैं, 5वीं ये हो जाएगी और 6th ये हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा टोटल जो एरिया टी एस ए आया वो क्या हो जाएगा, 6a स्क्वायर।
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और फिर अब हम देखते हैं वॉल्यूम को। वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है? वॉल्यूम होता है कि जो ये हमारा क्यूब है उसके अंदर पूरा कितना वॉल्यूम है, कितना पूरा वॉल्यूम आ सकता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब जो होता है वो होता है ए क्यूब। ओके, अब हम चलते हैं आगे अपने क्यूबॉइड में। तो ये होता है हमारा क्यूबॉइड, और इसका एग्जाम्पल आपने देखे होंगे कि जो पेटी होती है बड़े बड़े गत्तों की, उसे एज एग्जाम्पल मान सकते हैं आप कि वो भी क्यूबॉइड के शेप में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं क्यूबॉइड का सी एस ए, यहाँ पे टी एस ए देखेंगे और वॉल्यूम देखेंगे ऑफ आ क्यूबॉइड। तो जो क्यूबॉइड का सी एस ए होता है वो होता है 2h ब्रैकेट एल प्लस बी, और जो टी एस ए होता है वो होता है एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल भी लिख सकते हैं आप, या एल एच भी लिख सकते हैं। फिर वॉल्यूम आता है, तो जो वॉल्यूम होता है क्यूबॉइड का एल इंटू बी इंटू एच होता है। ठीक है, तो अब सी एस ए देखते हैं हम क्यूबॉइड का। तो सी एस ए क्या हो जाएगा हमारा? ये हमने मान लिया यहाँ पे ये हमारी क्या है? लेंथ है, ये हमारी ब्रेथ है। ठीक है, तो देखो अब जो सी एस ए है वो हमें कहाँ का देखना है? वो सी एस ए सेम हम किसकी तरह देखेंगे? जैसे हमने स्क्वायर का देखा था, तो स्क्वायर का देखा था वैसे हम यहाँ का देखेंगे। ये फर्स्ट एक इधर का हो गया 1 2, एक पीछे से 3 और इधर से 4 साइड होगी सी एस ए में, ऊपर नीचे का हम काउंट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे कितनी होगी? यहाँ पे 4 साइड्स होगी, और 4 साइड्स की क्या हो जाएंगी हमारी? एल बी कितनी है टोटल? एल बी। फिर ये भी है हमारा यहाँ पे, ये भी क्या है? ब्रेथ है, ये भी लेंथ है। ठीक है, यहाँ पे जो ये है और ये है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी क्या आएगा हमारा? लेंथ, और क्या आएगा? ब्रेथ आएगी। तो सेम ऐसे क्या है, चारों साइड से हम क्या काउंट करेंगे? लेंथ और ब्रेथ को काउंट करेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा हमारा? 2h ब्रैकेट एल प्लस बी। वैसे ही रियल में होता कैसे है? ये होता है हमारा कुछ ऐसे 2 ब्रैकेट एल एच प्लस बी एच। तो हम क्या कर लेते हैं? एच को कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाता है 2h एल प्लस बी। ओके, फिर उसके बाद आता है टी एस ए। अब टी एस ए को हम समझते हैं टोटल सरफेस एरिया, जिसमें हमारा क्या है? अपर और डाउन जो है नीचे का, दोनों काउंट होंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा? L2 तो हमारा सेम ही रहेगा, क्योंकि दो साइड से देखो, एक इधर से लेंथ है, एक इधर से ब्रेथ है, एक इधर से लेंथ है और इधर से भी ब्रेथ, इसलिए 2 काउंट हुआ है, 2L और 2B, इसलिए वो 2 काउंट होता जा रहा है। तो 2LB प्लस BH और प्लस HL क्या होगा? काउंट होगा, क्योंकि ये क्या है हमारी? ये हाइट होगी, ये हमारी पीछे की लेंथ होगी, ये ब्रेथ होगी। ठीक है, ये हाइट होगी। तो ऐसे करके हम क्या कर रहे हैं? पूरा हमारा क्या बन रहा है? क्यूबॉइड बन रहा है। तो उसका जो क्या है? टी ऐसे आएगा, वो क्या आएगा? 2LB प्लस BH प्लस HL। उसके बाद वॉल्यूम देखते हैं। तो वॉल्यूम में हम क्या काउंट करते हैं? वॉल्यूम में हम पूरा अंदर का कितना वॉल्यूम इसमें आ सकता है वो हम काउंट करते हैं। तो इसके अंदर कितना वॉल्यूम है, ठीक है, वो हम काउंट करते हैं। तो उसके लिए जो फॉर्मूला आता है वो आता है L इंटू बी इंटू एच। अब जो L है वो यहाँ पे क्या है? लेंथ, एक होगी हमारी ब्रेथ, और एक होगी ये हमारी हाइट। ठीक है, लेंथ, ब्रेथ और क्या हो जाएगी? हाइट हो जाएगी। और एक चीज़ और ध्यान देने की है, मैंने यहाँ पे गलती ये करी है कि ये जो है ये हमारी हाइट है, जो ब्रेथ है वो ये है, सॉरी इसके लिए। तो ये होगी हमारी हाइट, और जो ये है नीचे ये है हमारी ब्रेथ। ओके, तो अब ये जो वॉल्यूम हमने देख लिया है कि एल है जो हमारी वो लेंथ है, बी जो है हमारी वो ब्रेथ है, और एच जो है हमारी वो हाइट है। तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, जो हो गया एल इंटू बी इंटू एच। फिर आते हैं, हम चलते हैं आगे सिलेंडर में। तो सिलेंडर में हम ये देखते हैं कि एक होती है हमारी सिलेंडर में हाइट। ठीक है,
ये होगी नीचे से हमारी रेडियस, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम सिलेंडर में देखते हैं कि सिलेंडर का CSA क्या होता है, TSA क्या होता है और वॉल्यूम क्या होता है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया जो जिसकी हमने स्टार्टिंग में बात भी करी थी, कर्व्ड सरफेस एरिया मीन्स ये पार्ट, सिर्फ ये पार्ट, ये होता है हमारा CSA का। तो CSA का जो CSA होता है ऑफ सिलेंडर वो होता है हमारा 2πr/h, ठीक है। 2πr जो होता है ये पूरे सर्कल का, और जो TSA होता है हमारा टोटल सरफेस एरिया वो होता है इसको भी काउंट करके और इसको भी काउंट जब हम करते हैं CSA के साथ, इस पार्ट के साथ, तो बनता है हमारा TSA। तो TSA ऑफ सिलेंडर जो होता है वो होता है हमारा 2πr ब्रैकेट में r+h, ठीक है। और जो वॉल्यूम हो जाएगा इसका वो हो जाएगा πr²h। तो हमें बेसिकली याद सारे फॉर्मूलाज करने हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। CSA जो होता है सिलेंडर का वो होता है 2πr/h। CSA मीन्स कर्व्ड सरफेस एरिया। बेसिकली हम अपर और बॉटम को नहीं गिनते हैं CSA में, और TSA जो होता है वो टोटल उसमें गिना जाता है। CSA को भी काउंट करते हैं हम, CSA प्लस अपर पार्ट प्लस बॉटम पार्ट। फिर उसके बाद हम चलते हैं कोन में। अब आता है हमारा कोन, और ये था हमने सिलेंडर के बारे में पढ़ा, ये है अब कोन के बारे में। तो कोन जो होता है इसमें एक तो होती है यहाँ पर हाइट, और एक होता है यहाँ पर स्लांट हाइट हम इसे बोलते हैं, क्योंकि ये कुछ सीधी नहीं है जिसे हम बोल सकें कि ये हाइट है, क्योंकि ये थोड़ा टेढ़े शेप में होता है, तो इसीलिए यहाँ पर हम स्लांट हाइट उसे एज अ कहते हैं, ठीक है, मेज़र करते हैं। तो CSA जो हो जाएगा हमारे कोन का CSA वो होगा πr/l। CSA अगेन हम उसमें बॉटम पार्ट को नहीं गिनेंगे, इसको नहीं गिनेंगे, और टॉप पार्ट तो हमारा नहीं होता कोन में, तो सिर्फ क्या गिना जाएगा, सिर्फ ये एरिया गिना जाएगा, सिर्फ दिस पार्ट विल बी काउंट इन CSA। तो ये पार्ट हम गिनेंगे, तो उसके लिए क्या आता है πr/l आता है, जो फॉर्मूला होता है किसका, कोन का, CSA ऑफ कोन। TSA ऑफ कोन देखते हैं। TSA ऑफ कोन जो होता है वो होता है πr ब्रैकेट l+r, πr ब्रैकेट l+r होता है। इसमें हम क्या करते हैं फिर अगेन, अब क्या है TSA है, तो TSA में हम क्या गिनेंगे, अपर और बॉटम को गिनते हैं। तो अपर कोन में नहीं होता है, तो कोन को हम क्या करेंगे, कोन के बॉटम को भी क्या CSA में ऐड करेंगे, तो हमारा पूरा टोटल सरफेस एरिया बनेगा विच इज़ πr/l+r। उसमें क्या होगी हमारी l+r भी जुड़ जाएगा, मतलब एक और r ऐड ऑन हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन विच इज़ 1/3 πr²h। ये फॉर्मूला है कोन का। अब हम आगे देखते हैं जिसमें हम देखेंगे हेमिस्फेयर का फॉर्मूला और स्फेयर का फॉर्मूला। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर स्फेयर का, स्फेयर के फॉर्मूले देखते हैं, CSA, TSA और वॉल्यूम। तो स्फेयर का जो CSA होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, और TSA देखेंगे हम, तो दोनों क्या होते हैं यहाँ पे सेम होते हैं, 4πr²। TSA भी जो होता है इसका वो भी 4πr² होता है, क्योंकि ये पूरा ही कर्व्ड है, इसमें हम टॉप बॉटम कुछ होता नहीं है स्फेयर में, ठीक है। तो उसमें क्या होता है CSA और TSA दोनों ही क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो TSA आया वो क्या हो जाएगा 4πr², और CSA क्या हो जाएगा हमारा 4πr²। फिर उसके बाद वॉल्यूम देखते हैं, और जो वॉल्यूम होता है उसमें आता है 4/3 πr³। अब जो क्यूब यहाँ पे क्या आया 4/3 πr³, ठीक है। तो 4/3 जो होता है वो कांस्टेंट हम यूज़ करते हैं, जैसे हमने पीछे देखा था कोन में भी हमने 1/3 हमने क्या करा था, यूज़ करा था। तो 1/3 4/3 ये सब क्या होते हैं, कांस्टेंट्स की तरह यूज़ किए जाते हैं इसमें, इनके फॉर्मूले के साथ 4/3 और कोन के फॉर्मूले में 1/3 हमें लगाना ही पड़ता है। फिर उसके बाद देखते हैं हम हेमिस्फेयर। अब हेमिस्फेयर जो होता है वो
हाफ ऑफ स्फेयर होता है कि जब हम स्फेयर है, स्फेयर हम एग्जांपल ले सकते हैं बॉल का, इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं बॉल का। तो बॉल का एग्जांपल हम एज अ मान सकते हैं, और जब हम उस बॉल को पूरा क्या कर देंगे, पूरा बराबर काट देंगे, तो हमें जो हाफ पार्ट मिलता है उसी को हम हेमिस्फेयर बोलते हैं। कि जैसे देखो, जैसे क्या थी, एक बॉल थी, ठीक है, ये है बॉल, और जब मैंने इसे बीच में से कट कर दिया, जब मैंने इसे बीच में से कट कर दिया, तो ये पार्ट मिलेगा, ये हमारा हेमिस्फेयर होगा। नीचे वाला पार्ट भी क्या मिलेगा, हमें हेमिस्फेयर मिलेगा। बेसिकली वो क्या होता है, खोखला होता है जो, और कुछ ऐसी शेप में हमें मिल जाएंगे दो पार्ट्स, ठीक है। तो वो क्या होता है, हमारे हेमिस्फेयर होते हैं। जो ये पार्ट है ये क्या है, हेमिस्फेयर है। हेमी स्फेयर, उसका नाम इसीलिए हेमी स्फेयर रखा गया है, मतलब आधा स्फेयर। तो सी एस ए जो होता है हेमिस्फेयर का, वो होता है 2πr², 2πr²। जनरली हम इसे इजीली याद कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे स्फेयर का 4πr² है, तो उसका हाफ क्या हो जाएगा, 2πr² हो जाएगा हेमिस्फेयर का। टी एस ए जो होगा वो हेमिस्फेयर का क्या होता है, 3πr² होता है, 3πr²। ये हमें थोड़ा याद रखना है कि इसका हेमिस्फेयर का जो टी एस ए होता है वो 3πr² होता है। फिर हम वॉल्यूम में चलते हैं, तो जो वॉल्यूम होता है हेमिस्फेयर का वो होता है 2/3πr³। ये होता है किसका, ये होता है हमारे हेमिस्फेयर का वॉल्यूम। बस क्या हुआ, 4 में से क्या हुआ, 4 का हाफ कर दिया हमने, तो वो क्या हो गया 2/3πr³। तो ये क्या थे, ये सारे हमारे फॉर्मूलाज थे, सरफेस एरियाज़ थे, एंड हमने उनका वॉल्यूम भी देखा, वॉल्यूम फार्मूलाज भी देखे। तो हमारा जो है एनसीईआरटी का जो इंट्रोडक्शन है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, वो ख़त्म होता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा सारे CSA, TSA एंड वॉल्यूम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।